जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। ठीक है, तो आज हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि जो लोग साधना करना चाहते हैं लेकिन उनकी इतनी परिस्थितियां नहीं है कि बड़ी बड़ी शक्तियों को सिद्ध कर सके, या फिर उतना उनके पास बजट नहीं रहता, पूजा पाठ में खर्च लगता है, इतनी व्यवस्थाएं उनके पास नहीं हो पाती हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि जो साधक साधनाओं के इच्छुक हैं, जो साधनाएं करना चाहते हो, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उन लोगों के लिए मैं साधनाएं लेकर आया हूं। ठीक है, और जो लोग बोलते थे कि गुरुजी शमशान साधना के बारे में जानकारी दीजिए और शमशान साधनाएं क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए, तो ठीक है, मैं ऐसी साधनाओं को लेकर आया हूं। ठीक है, और ऐसी साधनाएं सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। और हम बात करने वाले हैं कि जो लोग साधना के लिए आने वाले हैं वो लोग अपना अपना पूरा तैयारी कर लें। ठीक है, और अपना आने की व्यवस्था कर लें। ठीक है, तो आ जाएं तो उन लोगों को साधनाएं कराई जाएंगी। ठीक है, और जो ऑनलाइन करने वाले हैं ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जो गुरु दीक्षा लेने के लिए ऑनलाइन ले सकते हैं और आके भी ले सकते हैं, दोनों प्रकार से। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र करना चाहते हैं और इच्छुक होते हैं कि उनके कार्य सफल हों, और उनके सारे कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ ओझा सोखा होते हैं, तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, जैसे मंत्र वगैरह सिद्ध कर लिए, गांव में देखा होगा तो झाड़ फूंक करना चालू कर देते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, लेकिन जब उनका सामना किसी प्रेत शक्ति से होता है, ठीक है, जो सिद्ध प्रेत होते हैं, ठीक है, सिद्ध प्रेत का मतलब है कि उन्हें मंत्र वगैरह आते हैं, उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है। ठीक है, तो आपने लोगों ने देखा होगा कई बार, देखो कोई कोई शक्तियां किसी के शरीर में आती हैं, सामने वाले ने जैसे तुमने मंत्र पढ़ के उसके ऊपर मारा तो वो भी मंत्र पढ़ के तुम्हारे मंत्र को काट देगा। तो बहुत सारे देखा है साधकों को, इन्हें जब ऐसा सामना होता है तो वो तुरंत छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, 9 2 11 वहां से भगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी सिद्ध प्रेत होते हैं और उन्होंने बहुत सारी सिद्धियों को हासिल कर रखा होता है। ठीक है, बहुत सारे मंत्र वगैरह तंत्र वगैरह काट पीट सब वो जानते हैं। ठीक है, जब ऐसी शक्तियों से सामना होता है तो लोग वहीं पे लटक जाते हैं और वो सफलतापूर्वक उसका कार्य कर नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के मामले में। ठीक है, कि जो लोग मंत्रों की शक्तियों से अपना कार्य नहीं संपूर्ण कर पा रहे हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा हमारा नाम फैले और उनके कार्य सिद्ध हो, भूत प्रेतों का निपटारा बड़ी ही आसानी से वो कर सकें। ठीक है, जैसे चुड़ैल है, प्रेत है, पिशाच है, भूत है, कोई भी शक्ति है, ठीक है, तो उसका निपटारा बड़ी आसानी से कर सकता है। तो आज हम लेकर आए हैं अघोरी वीर की साधना। ठीक है, जो अघोरी वीर की साधना है वो सर्व कार्य करने में सक्षम है और कोई भी ज्यादा विशेष खतरनाक साधना नहीं है, आराम से साधक कर सकता है। ठीक है, इसके लिए घर पे ये साधना नहीं होगी, इसके लिए शमशान होना चाहिए, शमशान जाना होगा उसे, शमशान में ही ये साधना होगी। ठीक है, और 21 दिन की ये साधना होगी। ठीक है, और साधना के लिए काले वस्त्र होंगे। ठीक है, काले वस्त्र भी लगेंगे और लाल भी लगेंगे, काला हो या लाल हो दोनों चल जाएंगे। अगर काला होता है तो ज्यादा बेहतर है, लाल भी लग जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोगों को शमशान जाना है। ठीक है, शमशान जाने के बाद ये रात्रि में पूजा होगी। ठीक है, रात्रि में पूजा करनी है। ठीक है, और नॉर्मल सी पूजा होती है। शमशान जाएंगे आप, ठीक है, एक लोहे का चिमटा होना चाहिए। ठीक है, उस चिमटा को ले जाना और भगवान शिव को साक्षी मानकर शमशान भूमि में प्रवेश करना है। ठीक है, शमशान जाने से बाद वहां पे जो जाओगे चिमटे को प्रणाम करो। ठीक है, और वहां पे शिव को साक्षी मान के, ठीक है, आप शमशान में बैठ जाएं उनकी आज्ञा से, और शमशान देवता की आज्ञा ले लें। ठीक है, जो शमशान के रक्षक होते हैं, और माता शमशान काली से भी विनती करें, और गणेश भगवान से भी करें, भैरव जी से भी करें। ठीक है, और शमशान की जो शक्तियां होती हैं उनसे अनुग्रह करें। ठीक है, उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करें। इस प्रकार से आप वहां जाने के बाद आप बैठेंगे शमशान में, और शमशान में सामने चिमटा को गाड़ देना है। ठीक है, और उसमें पुष्प चढ़ाने हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती लगानी है। ठीक है, और तिल के तेल का दिया लगाना है। ठीक है, और 1 बोतल शराब ले जानी है। ठीक है, और बकरे की कलेजी ले जानी है। ठीक है, इस प्रकार से आप वहां पे बैठेंगे और दक्षिण मुख होकर बैठना है। जो साधक का मुख होगा वो दक्षिण मुख होकर बैठना है, उसे दक्षिण मुख होकर आप बैठ जाइएगा और अपना आसन वगैरह लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर आप उसे वहां पे बैठने के बाद, ठीक है, उसी चिमटा से एक सुरक्षा घेरा मंत्र से सुरक्षा घेरा लगाना है। ठीक है, मंत्र पढ़ के फिर आसन को भी कीलित करना है। जो आसन कीलन मंत्र होता है उसे भी कीलित करना है, क्योंकि शमशान साधनाएं होती है, खतरनाक साधनाएं होती है, तो इसमें सुरक्षा और प्रोटेक्शन प्रचंड होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग वहां पे बैठेंगे। ठीक है, और डेली फिर आपको मानसिक रूप से गणेश जी का ध्यान करना है। ठीक है, और भगवान शिव का ध्यान करना है और माता शमशान काली का ध्यान करना है।
ठीक है, और शमशान देवता का ध्यान करना है, ठीक है, और भैरव जी का भी ध्यान करना है। इस प्रकार से आप इनको मन में ही ध्यान करेंगे और अपने गुरु का स्मरण करना है और गुरु आज्ञा लेनी है। गुरु का ध्यान रखते हुए और भगवान शिव के चरणों में विनती करते हुए माता शमशान काली के हाथ जोड़ के प्रणाम करके माँ भगवती को, ठीक है, आप शमशान में बैठिए साधना के लिए। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होती। जो लोग इतना भयावह और डरावा दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग सब भ्रांतियां मचा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शराब की बोतल रखेंगे सामने, मांस का जो वो ले जाएंगे ना, मांस ले जाएंगे, जो मांस ले जाएंगे बकरे की कलेजी, उसको एक खप्पर में रखना है और शराब एक खप्पर में भरनी है और बोतल पूरी रख लेनी है सामने ही, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर आप लोगों को गुरु मंत्र पढ़ना है। एक माला गुरु मंत्र की करना है, ठीक है, और एक माला शिव मंत्र की करना है। शिव मंत्र का मतलब किसी भी मंत्र का, भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं आप वहां पे शमशान में बैठ के, ठीक है। आप ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं अगर एक माला, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत सारे शिव मंत्र होते हैं, अगर किसी को चाहिए तो हमसे संपर्क करेगा, उसे भगवान शिव के मंत्र दिए जाएंगे और शिव साधना के बारे में भी उसे जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। हो सकता है, ठीक है, चलिए मैं शिव साधना के बारे में एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि शिव साधनाएं कैसे की जाती हैं, भगवान शिव की साधना कैसे होती है, क्या होता है उसके बारे में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अघोरी वीर की साधना के बारे में। और ये अघोरी वीर बाबा की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि ये बड़े बड़े भूत प्रेत, ठीक है, ब्रह्म राक्षस का सामना करने में सक्षम होते हैं। इनके सामने मसान की भी नहीं चलती है, क्योंकि अघोरी जो होते हैं, अघोरी बाबा, वो भगवान शिव का ही स्वरूप हैं, ठीक है। अघोराचार्य जो होते हैं वो बहुत ही प्रचंड शक्तियां होती हैं अघोरियों की, ठीक है, और वो सिद्ध पुरुष होते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी सिद्धियों को हासिल किया है, समझ लो, बहुत सारी साधनाएं करके बैठते हैं। इनके सामने डाकिनी शाकिनी जैसी शक्तियां भी नहीं चलती हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बैठेंगे और साधना हो जाने के बाद लास्ट में जब उठने का समय आएगा, फिर से आपको एक माला गुरु मंत्र की जाप करनी है, ठीक है। तब आपको वहां से घेरा काट के आना है, ठीक है। इस प्रकार से साधनाएं चलेंगी और 21 दिवसीय साधना है और इसमें कोई ज्यादा लंबा विधि विधान नहीं है, ठीक। आसानी से आप 1 घंटे में कर सकते हैं और डेली इसके सिर्फ 5 माला ही जाप करनी है। 21 दिन तक 5 से 7 माला ही जाप करनी है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप साधना करते हैं। इसके बाद आपको जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, शक्ति अघोरी बाबा की प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, तो आप कोई भी कार्य इनके मंत्रों से कर सकते हैं। आपको जब कोई कार्य करना हो, कोई प्रचंड से प्रचंड कार्य हो, तब आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से शमशान जाना है रात में, ठीक है, और वही मांस ले जाना है, ठीक है, और शराब ले जाना है, ठीक है, अगरबत्ती और धूप बत्ती, वही दीपक तेल का, ठीक है, तिल के तेल का, ठीक है, ये सारी सामग्री ले जानी है, ठीक है। थोड़ा सा पुष्प वगैरह भी ले जाइए, इतर वगैरह भी ले जाइएगा। ये सामग्री ले जाने के बाद वहां पे शमशान में, ठीक है, अघोरी बाबा का मंत्र पढ़ना है जो बताया जाएगा, अघोरी वीर की साधना, ठीक है, वही मंत्र पढ़ना है, एक माला, ठीक है, और चमटा गाड़ना है सामने। उसी प्रकार से एक काला कपड़ा बिछा के पूरा भोग रखना है वहां पे, ठीक है। अघोरी बाबा को एक माला जाप करके जो भोग लेकर जाएंगे आप लोग, वो उन्हें समर्पित कर देना है। उसके बाद अपना कार्य बोलना है। आप देखेंगे कि आपका कार्य बहुत से जल्द आपका कार्य संपन्न हो जाएगा और ये कार्य करने में इतने सक्षम होते हैं कि चुटकियों में बड़े से बड़े कार्यों को करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो शमशानी शक्तियां होती हैं, जो तामसिक शक्तियां होती हैं, बहुत उग्र होती हैं। वो इनके साथ अघोरी वीर जो होते हैं बहुत प्रचंड शक्ति है, ठीक। इनके साथ ये अकेले ही नहीं चलते हैं, बहुत सारे भूत प्रेत जिन्न खबीस भी चलते हैं, बहुत सारी शक्तियों को लेके चलते हैं। क्योंकि अघोरी वीर जो होता है एक योद्धा होता है और ये हर चीज का काट करने में सक्षम है। इस प्रकार से आप किसी का झाड़ फूंक भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर किसी भी चीज से वो परेशान है, प्रताड़ित है, आप उसका समाधान चुटकियों में कर सकते हैं। और आप, हम जो बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं। आप नहीं विश्वास है तो आप करके देखिए, ठीक है। आप लोग जब करेंगे तभी तो जानेंगे। देखिए, सुनने से कुछ नहीं होता है। आप लोग सुन लेते हैं, इस कान से सुनोगे, उस कान से निकाल दोगे, ख्वाब में सोचते रहोगे, कभी नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये पहले से बोल दे रहा हूँ कि घर पे ये साधना नहीं होगी। इसके लिए शमशान अनिवार्य है, शमशान होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये साधना शमशान में बैठ के ही होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये साधनाएं होंगी, ठीक है। और इनसे मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण षष्ठ कर्म भी किए जा सकते हैं पूरी प्रचंड तरीके से। और हर कार्य को ये अंजाम देने में बहुत ही फास्ट है, ठीक है। कार्य भोग दोगे और कार्य करने में इतने फास्ट हैं कि रिजल्ट इनका बहुत ही अच्छा आता है। इस प्रकार से इन साधनाओं में आप लोग सफलता पा सकते हैं और अपने कार्य बना सकते हैं और किसी दूसरे का भी कार्य बना सकते हैं। बस इतना याद रखना कि कभी किसी का बुरा मत करना ऐसी शक्तियों से, क्योंकि ये शमशानी शक्तियां होती हैं। अगर आपने किसी के ऊपर छोड़ दिया तो समझ जाओ कि उसको तो लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये अघोरी वीर शक्तियां जो होती हैं, अघोरियों की शक्तियां होती हैं, ये किसी का भी बुरा भी कर सकते हैं और किसी का अच्छा भी कर सकते हैं। ये दोनों कार्य करने में सक्षम होते हैं और अघोरी वीर की शक्ति को कोई इतनी जल्दी रोक भी नहीं सकता। जो ओझा सोखा लोग होते हैं, जो गुनिया होते हैं, जो गाँव में तंत्र मंत्र करते हैं, इनकी बस की बात नहीं जो अघोरी वीर को रोक सकें,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड और भयंकर शक्तियां होती हैं और ये पूरी तरीके से तामसिक होते हैं और पूरी तरीके से इसके साथ पूरी शमशानी शक्तियां चलती हैं, इसलिए बहुत उग्र है और उग्र साधना है। ठीक है, जिसे भी करना है वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसे पूरा विधि विधान दिया जाएगा और पूरी तरीके से उसे बताया जाएगा। इसका एकदम नॉर्मल सा शुल्क रखा गया है, बहुत छोटी सी शुल्क में इसे साधना को कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन जो लोग तांत्रिक हैं या तामसिक पूजाएं करना चाहते हैं वही लोग संपर्क करें, सात्विक वाले मत संपर्क करें क्योंकि ये तामसिक क्रियाएं हैं। ठीक है, और वही लोग संपर्क करें जो कलेजा रखते हो साधना करने के लिए। ठीक है, डरपोक लोग इन साधनाओं को देख लें और उन्हें भूल जाएं। ठीक है, इनके लिए साधनाएं नहीं है। जो हृदय के मजबूत हों, जिन्हें भय से डर ना लगता, देखिए साधना में जब आप साधना में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो डरावना अनुभव होगा ही होगा। ठीक है, देखिए किसी की सिद्धियां आप कर रहे हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं और किसी की शक्तियां पाना चाहते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना ही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो हम जानकारी देते हैं आप लोगों को समझ में आती होगी। ठीक है, जो अघोरी वीर की साधना करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर ले, उसे बहुत ही कम नॉर्मल शुल्क में कराई जाएगी। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन लेके कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उसे सुरक्षा मंत्र वगैरह, किरण मंत्र वगैरह पूरी तरीके से सब दिए जाएंगे और उसे पूरा विधि विधान बताया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को साधनाएं सफल कराई जाएंगी। सफल करने के बाद अपना कार्य आप कर सकते हैं। और जो लोग ये साधना के लिए जो शिविर लग रहा है इसमें आना चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क कर लें। ठीक है, तो आप लोग बताना कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो कैसी लगती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।